में पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मेन जो अपना सब्जेक्ट है, मेन जो टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इफेक्ट। क्या इफेक्ट? अब इफेक्ट समझने के लिए पहली बात मैंने तुम्हें बताई थी कि एक रहता है मेरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। क्या? क्या? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब जैसा कि तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है वो किस किस के बीच में होता है, बॉन्ड बॉन्ड के बीच में होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। ठीक है, अब बॉन्ड बॉन्ड के बीच में लग रहा है तो मैंने बोला कोई चीज़ कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, या कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। तो क्या दे रहा है, क्या खींच रहा है, इसको पढ़ने के लिए मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या पढ़ना पड़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब अगर परिभाषा से जाएं, बिल्कुल सिंपल तरीके की परिभाषा से जाएं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इट इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। ये एक टेंडेंसी होती है किसी एटम की शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अगर उदाहरण से समझना चाहें इसको, सपोज करो कि दो बंदे हैं, उनने बिजनेस खड़ा किया ए एंड बी। अब क्या हुआ, इसने बोला कि मैंने 50 लाख रुपए लगाए, इसने बोला मैंने 50 लाख रुपए लगाए। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन ये था। ठीक है, अब क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, ये क्या था, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस कर रहा था, इवन कमी महसूस नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा कमी महसूस कर रहा था। तो इसने बोला कि इसका ध्यान भटकते ही या किसी कारण से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। अब कार्बन और फ्लोरीन ने कुछ ना कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनाया होगा, समझना, बिल्कुल कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनाया होगा। अब क्या किया इसने, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चाहा। क्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चाहा। ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेंसिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचना चाहा, शिफ्ट करना चाहा। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब उदाहरण के तौर पे मैं अगर समझूं तो एक बंदा ए था, एक बंदा बी था। उन दोनों ने बिजनेस खड़ा किया, दोनों ने समझौते किए, आपसे वादे किए कि भाई मैं तुम्हारा बिजनेस में हमेशा साथ दूंगा, कभी चीटिंग नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। अब बिजनेस खड़ा होने के बाद एक बंदा क्या है, वो इलेक्ट्रॉन या बिजनेस या पैसे को अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, उसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब भाई ये टेंडेंसी कौन शो करता है, तो अगर बात करें क्या, सिग्मा बॉन्ड। क्या? सिग्मा बॉन्ड वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फिनोमेना सिग्मा बॉन्ड के कारण ही होता है। जैसे कार्बन है, इस पर कार्बन से जुड़ा है, तो अगर ये कार्बन से ना जुड़ के और किसी और से जुड़ा है, ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के कारण ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो रही है। इस पर पार्शियली पॉजिटिव, इस पर पार्शियली नेगेटिव आ रहा है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के कारण आ रहा है। ठीक है, कोई भी पाई बॉन्ड का इसमें रोल नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, पहली चीज़। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिनोमेना है वो किसके कारण होता है, सिग्मा बॉन्ड के कारण होता है, और वो कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होता है। क्या? कोवेलेंट बॉन्ड के कारण होता है। कभी भी आयनिक बॉन्ड के कारण या कोई भी अदर बॉन्ड के कारण मेरा क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो नहीं होती, वो केवल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू होता है। अब अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से दे दिए तो कुछ खींचने का तो सवाल ही नहीं उठता। शेयरिंग की तो पहली बात नहीं हो रही थी, मैंने क्या बोला था, इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में होती है, कोवेलेंट बॉन्ड।
बेसिकली ये कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। अब मैं पढ़ूंगा कि कॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण क्या कॉज हो सकता है, उसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो आई थिंक इतना लिख लिया होगा, लिख लीजिए सब इसको। तो आई थिंक इतना समझ में आया होगा। अब जैसे कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ चुके हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने के दरमियान हमें एक प्रश्न उठना चाहिए था कि भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कोई टाइप भी हो सकते हैं, तो हाँ भाई इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 टाइप हो सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 टाइप्स की हो सकती है, ठीक है। अब बेसिकली जैसे मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा हायर लेवल का सिलेबस आ जाता है, तो माइट भी 11th-12th वालों के उसमें ना हो ये सिलेबस। 3 तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे पढ़नी है। पहली अगर बात करूँ तो मैं कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़नी है मुझे, एलिमेंटल की। ठीक है। अगर दूसरी की बात करूँ तो मुझे जो पढ़नी है वो पढ़नी है ग्रुप की। और अगर तीसरी बात करूँ तो मुझे पढ़नी है मॉडिफाइड। क्या? जो तीसरी है वो मेरी अति आवश्यक है, इस पे मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करूँ अच्छे लेवल के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। IIT JEM और नेट गेट सब में क्वेश्चन आ चुके हैं इसके बारे में। तो अभी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे फर्दर, बट मुझे ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़नी है, ठीक है। और एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अगर किसी एलिमेंट की अगर एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है, तो मैं अगर इसको हाइड्रोजन के रेफरेंस में निकालता हूँ तो उसे मैं बोलता हूँ एलिमेंटल। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। कोई हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो उसको मैं एलिमेंटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलता हूँ। अब ग्रुप की बात करूँ तो कोई ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात इफ कर रहे हैं हम, जैसे कि CF3 हो गया मेरा, CH3 हो गया मेरा, अगर इन चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं क्या किस कॉन्सेप्ट का यूज़ करता हूँ, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज़ मैं करता हूँ। आई थिंक इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है भैया। अब अगर मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो जैसे कि मेरा CF3 था, ठीक है, तो एक F के कारण क्या फ़र्क पड़ा, 2F के कारण क्या फ़र्क पड़ा, 3F के कारण क्या फ़र्क पड़ा। अगर F लगा रहे हैं हम तो कोई इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, इसको हम मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में पढ़ने वाले हैं। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। जैसे कि मैंने बोल दिया कि CF, ठीक है। अब पहले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 2.4 थी, ठीक है, F लगाने से पहले। अब F लगाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई या कम हो गई, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ इस कॉन्सेप्ट में। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अभी तक हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 टाइप की हो सकती है, एलिमेंटल, ग्रुप एंड मॉडिफाइड। एलिमेंटल मतलब जो किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, और किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैं बात करता हूँ तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। अगर ग्रुप की बात करूँ तो किसी ग्रुप की, मतलब जैसे एग्जाम्पल हो गया CF3, CH3, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ, ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मॉडिफाइड की बात करूँ तो किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट आने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे मैं क्या पढ़ूंगा, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या क्या स्टार्ट कर रहे हैं, मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो 3 कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाई हो सकती है। क्या 3 कारण से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मॉडिफाइड हो सकती है? पहला होता है हमारा चार्ज, दूसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन, तीसरा होता है मेरा बॉन्डिंग। क्या? पहला चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग।
अब पहला बात करें, दूसरा बात करें, तीसरा बात करें। तो तीन तरह से मेरा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मॉडिफाइड हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ चार्ज। चार्ज आने से, कौन सा चार्ज आने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए चार्ज, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्डिंग।